ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जेनेटिक्स में समझना है। म्यूटेशन होता क्या है? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और इट्स सीक्वेंस। क्या है म्यूटेशन? चेंज, हाँ क्या कहता है? चेंज, चेंज या अल्टरेशन कहिए, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर कहिए या इट्स सीक्वेंस, इट्स सीक्वेंस, सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस में चेंज अगर होता है क्रोमोसोम के, सपोज कीजिए कि ये क्रोमोसोम है, सपोज कीजिए ये क्रोमोसोम, राइट, ये क्रोमोसोम है, तो इसके सीक्वेंस में चेंज होना मतलब इसका जीन, इसका जीन अगर चेंज हो जाए या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, उसमें अगर अल्टरेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी एक म्यूटेशन है, दैट इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन। और अगर एक बेस में म्यूटेशन हो रहा है, एक बेस में, अगर बेस का मतलब सपोज कीजिए ए है, टी है, सी, जी है, अगर इनका एक दूसरे से रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। तो समटाइम्स इट मे बी कंसिडर्ड एज जीन म्यूटेशन आल्सो एज ए पॉइंट म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन आ सकता है, राइट। अब इससे जो डिजीज होती है उसको हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। तो इससे जो डिजीज कंसर्न है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। और अगर क्रोमोसोम का नंबर बदल रहा हो, क्रोमोसोम का नंबर, जैसे ह्यूमन बीइंग में 2n इक्वल टू कितना होता है भाई? 46 होता है, 46 होता है। अगर इसमें क्रोमोसोम नंबर 1 बढ़ गया, यानी 47 हो गया या 45 हो गया, तो वो क्या हो रहा है? क्रोमोसोम में एबेरेशन हो रहा है, एबेरेशन या डिसऑर्डर या प्रॉब्लम हो रहा है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो रहा है। और ये जो है ना, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या एबेरेशन जो है ना, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैंसर इसके लिए कैंसर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इसे। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? मेंडेलियन डिसऑर्डर में याद रखना है, ये सॉरी जीन म्यूटेशन में यहाँ पे याद रखना है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे हम 6 नाम दे रहे हैं, आपको याद रखना है एनसीईआरटी में जो लिखे है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, और दूसरा हीमोफीलिया हो गया, दूसरा हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ये सेक्स लिंक्ड, हाँ ये दोनों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड, यानी एक्स क्रोमोसोम पे है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव, ये रिसेसिव ही एलील की वजह से होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मानेंगे इसको, राइट, ये दोनों। अच्छा, तीसरे चौथे पोजीशन पे आएगा जैसे सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, एनीमिया हो गया, एनीमिया। उसके बाद थैलेसेमिया, थैलेसेमिया, फिफ्थ में दे देंगे हम लोग फेनाइलकीटोनुरिया, फेनाइलकीटोनुरिया, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सब के सब जो है ना, हाँ ये ऑटोसोमल है लेकिन रिसेसिव ही, ये चार के चार क्या है? ऑटोसोमल, ऑटोसोमल लिंक्ड, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, रिसेसिव एलील है ये, रिसेसिव। अच्छा, ये हो गया, आपको समझिए। आप जीन म्यूटेशन में आप एक वर्ड हमने आपको और यूज किया, पॉइंट म्यूटेशन, जो इसी का इसका पार्ट हो जाएगा, पार्ट, पॉइंट म्यूटेशन, यानी सिंगल बेस के चेंजेस को हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे, ये इसके अंडर में आ सकता है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या कहेंगे हम लोग? इसमें आपको 3 पढ़ना है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? यूपुलाइडी एंड यूपुलाइडी एंड एनयूपुलाइडी, एनयूपुलाइडी एंड यूपुलाइडी, यूपुलाइडी एंड यूपुलाइडी, यूपुलाइडी। अगर सेट बदल रहा है, तो हम सेट बदल रहा है सपोज कीजिए, यानी 2n से 3n हो रहा है, 3n हो रहा है, 4n हो रहा है, ठीक है, तो इसको यूप्लॉइडी कहेंगे, पूरा सेट बदल रहा है क्रोमोसोम का। और एनीप्लॉइडी का क्या मतलब हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, 1 या 2 ऐसे। जैसे सपोज कीजिए कि 2n माइनस 1 किया मैंने, तो इसको हम लोग मोनोजोमी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोनोजोमी। एक क्रोमोसोम किसी सेट से घट गया, मोनोजोमी। ये क्या है भाई? मोनोजोमी, मोनोजोमी, मोनोजोमी है ये, मोनोजोमी। हाँ, 2n प्लस 1 ट्राइजोमी हो गया, ये ट्राइजोमी। हाँ, 2n प्लस 2 टेट्राजोमी हो गया, टेट्राजोमी हो गया, टेट्राजोमी। 2n माइनस 2 ये है नलिजोमी, नलिजोमी, मतलब पूरे के पूरे सेट गायब हो गया। अब एनसीईआरटी में 3 डिसऑर्डर्स हैं क्रोमोसोमल, जैसे जैसे क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम है, और क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम है, और ये, तो ये दोनों में क्या हो रहा है कि एक्स वाई एक्स, यहाँ पे देखिए ये ट्राइजोमी हो रहे हैं, क्लीन फिल्टर 2n, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम 2n प्लस एक्स एक्स वाई, और टर्नर में क्या हो रहा है? 2n प्लस एक्स, एक्स 0 हो जा रहा है। और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है? ये डाउन सिंड्रोम, हमें डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, उसमें क्या होता है कि 21st क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है। थैंक यू।